ऐसे करते करते सोचा एक को हो गया होगा, कोई किसी ने इसने अन्याय किया होगा इसलिए गांव वालों ने ऐसा कर दिया। लेकिन वहाँ की परंपरा ही बन गई। अब कौन राजा बनने के लिए तैयार? मौत से ज़्यादा क्या तुम्हें संपत्ति प्यारी है क्या? एक तरफ तुमको संपत्ति रख दी जाए और एक तरफ तुमको जीवन रख दिया जाए और कहा जाए कि मांगो। क्या मांगते हो? तुम्हें क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए कि तुम्हें जीवन चाहिए? तो क्या मांगोगे? जीवन चाहिए। तो पता हो गया ना कि जीवन उस संपत्ति से मूल किसका है? जीवन का है। अगर जीवन ही नहीं होगा तो संपत्ति किस काम की? सब इतना सब छोड़ कर के चले जाओगे किसके लिए? ये जीवन है तब तक कर रहे हो ना, आनंद ले रहे हो। तो आपने कह दिया कि करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति रखी है और यहाँ पर एक जीवन है, तो क्या अब किसकी कीमत है? जीवन की कीमत है, जिंदगी की कीमत है, लेकिन उस धन दौलत की कीमत नहीं है। तो ऐसे ही कौन सम्राट बने? कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बनना तो पड़ेगा। बिना राजा की फौज तो चलती नहीं है। एक व्यक्ति को उसने कहा ठीक है, समझदार रहा होगा और शायद वो दीमापुर का ही रहा होगा। दीमापुर वाले बड़े समझदार लोग रहते हैं। समझदार तो सभी के जगह के होते हैं, लेकिन दीमापुर वाले कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। उनको हमेशा भक्ति से प्यासे रहते, हमेशा उनकी भक्ति मतलब प्यासे होते हैं। वो पानी की कीमत ही समझते हैं। इसके लिए होशियार कह रहे हैं, ऐसे नहीं समझ लेना कि गलत के लिए कह रहे हैं। तो बंधुओं, अब वो बिना राजा की फौज कैसे चलेगी? तो उसने कहा कि चलो मैं बनना जा रहा हूँ। और वह सम्राट के पद में 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। जैसे ही नियुक्त किया, कुछ दिन बाद चलता रहा। 1 साल हो गए। सभी लोग देख रहे हैं कि सम्राट के मन में सिकन नहीं है, इसको घबराहट नहीं होती, क्योंकि वहाँ का नियम जो भी बनता था 1 साल ही नहीं हो पाता था, उसको घबराहट होने लगती थी। अब तो मेरे इतने साल बचे, अब तो मेरे इतना साल। एक कोई होता है जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं, हम इतने साल के हो गए, लेकिन वह खुशियाँ नहीं, वह सोच रहा है कि अब तो मेरा 1 साल कम हो गया, अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन उसको घबराहट कुछ भी नहीं। जैसे पहले दिन नियुक्त किया गया था वैसे ही राजपाट संभाल रहा है, न्याय नीति से चल रहा है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी कि उसको कोई पारावार नहीं। गांव वाले कहते कैसा व्यक्ति है, बताओ सही। 1 साल बचा है और फिर भी इसको अपनी मौत से लगता है कि ये मौत से घबराया हुआ है क्या? इसको जानबूझ कर के अपनी मौत को पानी में डाल रहा है। कोई बात नहीं, 6 महीने बचे। फिर सब लोग, अब तो सारे गांव वाले उस राजा का मुख देखे, बार बार आ कर के देखे और याद दिलाएं। एक व्यक्ति बोला कि राजन, क्या आपको घबराहट नहीं होती? आपकी ये जीवन के मात्र ओनली 6 महीने बचे हैं। उसने कहा जाना तो सबको है, कोई बात नहीं, यहाँ से जाऊँगा वहाँ का वो बन, तुमको राजपाट से छोड़ा जाएगा, आपको चिंता नहीं है। उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं। और वह 5 महीने बचे, 6 महीने, 4 महीने बचे, 3 महीने बचे, 2 महीने, 1 महीना बचा। अब सारे नगर वाले, लेकिन वह दिनों दिन और खुश। और ऐसा नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, मात्र तहे दिल से खुश है। इतना खुश है, सब लोग कह रहे लगता है पागल हो गया है, इसको सिंहासन क्या मिला, ये तो सिंहासन के उसमें पागल ही हो गया। 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन बचे, 8 दिन बचे, 8 दिन से 2 दिन बचे। अब पूरे नगर में भीड़ लग गई, पूरा नगर आसपास के मालूम है कि इसको बहुत ऊंचाइयों से उस समुद्र में फेंका जाना है।
और बंधु एक दिन बचा, सभी लोग अब ले गए, उसको पकड़ के भी ले गए, ले जा रहे हैं और जाकर के उस समुद्र के किनारे पर, समुद्र ऊपर खड़ा है और सभी ने लिया और उसको समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह समुद्र में डूबा नहीं। देखा वह तो समुद्र के उस पार चला गया। अरे ये क्या चमत्कार है कि यह तो उस समुद्र के उस पार पहुंच गया, वह तो खत्म ही नहीं हुआ, डूबा ही नहीं। जितने लोगों को फेंका, जैसे ही पहुंच पानी में जाते वह तो खत्म। लेकिन इसकी जीवन लीला को क्या हो गया, एक क्या चमत्कार है। आप भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा विशाल समुद्र कैसे बंधु, वह कुछ नहीं था। उसने अपने कार्यकाल में, जब तक वह 5 साल में राजा के सिंहासन में, राज सिंहासन पर आरूढ़ था, उस गद्दी पर बैठा हुआ था, उसने अपनी युक्ति से, अपनी समझदारी से उस समुद्र में एक बड़ा पुल बनवा लिया था। उसके होते हुए उसने समुद्र में पुल बनवा लिया था। उसने सोचा कोई बात नहीं, यहाँ का सम्राट ना बन के कहीं और का सम्राट बनूंगा, लेकिन जीवन से तो ही बच जाऊंगा। ऐसे ही आत्माओं स्त्रोत होते हैं, भगवान की भक्ति के करते हैं। हमें ये मानव पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तो ये तो पक्का है कि एक ना एक दिन जाना है, संसार से जाना ही पड़ेगा। जाना कि नहीं जाना, ऐसा तो नहीं कि डीमईपुर से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब हम आ गए कि हम सोचे दीमापुर में ही रहे आए, नहीं चलेगा। दीमापुर में क्यों, वैसे भी साधु स्थायी नहीं रुकते, हम तो वैसे भी नहीं रुकता। लेकिन क्या पता दीमापुर वालों की विशेष भक्ति, भक्ति नहीं विशेष भक्ति, कि उनके कहते हैं भक्त के बस में भगवान होते हैं। आज कल 6 महीने हो गए पूरे आए हुए वो अभी भी कोई भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोगों का पुण्य का उदय तो कौन हमारा पाप का उदय है पुण्यशालियों के बीच में रहते हुए अपना भी पुण्य, हमको क्या करना। कहने का तात्पर्य बंधु, बात चल रही है कि जाना तो पड़ेगा ही इस संसार से, आज नहीं तो कल तो जाएंगे। यह मानव पर्याय छूटी तो दूसरी पर्याय में जाना पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति वह होते हैं जो अपने मालूम है कि हम 50 साल का जीवन मिला है, अथवा 25 साल का जीवन मिला है, 20 साल का जीवन मिला है, किसी को 70 साल का जीवन मिला है। उस 70 साल के जीवन में इन भगवान की भक्ति का एक पुल बनाओ, भगवान की भक्ति का पुल बना लो। और जैसे स्तोत्र के माध्यम से, त्याग तपस्या के माध्यम से सबसे बड़े भगवान की आराधना करके उस आराधना का पुल बना लो, तो कम से कम यहाँ से जाएंगे तो हमारा उस समुद्र में, हम संसार समुद्र में भटकेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। उस 4,84,000 योनियों में हमें कभी घूमना नहीं पड़े, 84 लाख योनियों में हमें कभी भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति होते हैं वे भगवान की आराधना करके वो अपना पुल, अब जितना आप लोग भक्ति कर रहे हो समझ लेना हमारा पुल बन रहा है। पता किसी को नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर हम उस समुद्र में इस पुल बनाते जा रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो वहाँ हमें अच्छा मिलेगा। जब सम्राट सोचता है यहाँ का सम्राट न हो करके अगले गांव का सम्राट बनूंगा, ऐसे हम सोचते हैं कि अभी हमारा जीवन सफल है, अगले आराधना का पुल बना लिया। उस आराधना के पुल में चलने के बाद हमारा जीवन सफल ही सफल होगा। यहाँ तो कम, वहाँ तो और अच्छा जीवन होगा। और एक दिन मुनि बन करके, एक दिन मोहिनी कर्म को नष्ट करके, क्योंकि कल बताया था कि मोह के कारण से ही व्यक्ति हम संसार में भटक जाते हैं। इसलिए मोह न करके उस मोहिनी कर्म का क्षय करके और एक ना एक दिन हम संसार से पार हो जाते हैं। ऐसी इस काव्य की महिमा है। तो हम 8वें काव्य तक यहाँ देख चुके थे।
चलते हैं। अंतिम छंद क्या कहता है? महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतं, भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत् शृणुयाच्चापि, या पठेत् शृणुयाच्चापि सयाति परमां गतिं, सयाति परमां गतिं। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं, या पठेत् शृणुयाच्चापि सयाति परमां गतिं। या पठेत् शृणु, या पठेत् शृणु, शृणु, या पठेत् शृणु याच्चापि, याच्चापि, चापि, याच्चापि सयाति परमां गति। पढ़ो एक साथ मिलो। यहाँ कहते हैं भागेन्दुना किसके द्वारा रचा गया है? भाग पंडित भागचंद जी द्वारा। ये भागचंद जी नहीं, बिलाला नहीं इतना तुम सोचो बिलाला जी ने लिखा है। पंडित भागचंद जी द्वारा भक्ति से कहते हैं भक्त्या, भक्ति पूर्वक। ऐसे नहीं, बिना भक्ति के स्तोत्र नहीं रचे जाते हैं। कुमुदचंदाचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र रचा, भक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखा। मानतुंगाचार्य महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की, तो भक्ति से ओतप्रोत होकर के, खुश होकर के स्तोत्र लिखे जाते हैं। जब संकट भी आते हैं, संकट में स्तोत्र लिखे जाते। कभी भी जितने भी आचार्यों ने स्तोत्रों की रचना की है, ये सब विपत्ति के समय की है, लेकिन भक्ति से ओतप्रोत होकर के की है। भक्ति साथ में थी। कुमुदचंदाचार्य महाराज के ऊपर जब उपसर्ग आया था, तो उन्होंने कहा कि, राजा ने कहा कि हम जैन दर्शन को तभी स्वीकार करेंगे, पहले इसको मूर्ति को नमस्कार करो। उसने कहा कि हे राजन, कुमुदचंदाचार्य जाति के ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा करके देखा, और जैसे ही किया बंदूक पिंडी फट गई और पारसनाथ भगवान की प्रतिमा दिख गई। तो ये मानतुंगाचार्य महाराज जब स्तोत्र की रचना, ऐसे नहीं कि विपत्ति में आए थे तो वहाँ रोने बैठ जाएं, आत्रोत के परिणाम हो जाएं, उनके दिमाग में बात बैठ जाए। ऐसे ही है ना? क्यों हंसी आ गई? तो दिमाग में बात, अब आत्रोत के परिणाम करते रहो, अरे इतनी संकट आ गए। नहीं, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे कर्मों का उदय है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कहते जाओ तो कर्मों का उदय मान जाओ। सही है ना? तो कर्मों का उदय समझ करके उन्होंने आदरौत परिणाम नहीं किए थे। कभी भी होती है, विपत्ति आती है, संकट आ जाते हैं, कभी कभी न होने पर भी अपन निर्दोष होते हुए भी अपन को दोष लगाया जाता है। अपने ऊपर अचानक कोई भी उपसर्ग आ सकता है। उस समय कहते हैं हे साधु अथवा श्रावक के लिए कह दिया कि समता धारण करो। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे आदरौत के परिणाम करने से संकट टलने वाला नहीं है। संकट कब टलेगा? जब हम भगवान की स्तुति करेंगे। तो मानतुंगाचार्य महाराज ने सोचा था कि जंगल अब तो उसमें जेल में डाल ही दिया गया है और 48 ताले ही लग गए।
और उनको निकलना भी नहीं था। साधु कायर थोड़ी होती हैं, साधु वीर होते हैं। लेकिन उनने किसका सहारा लिया? भक्ति का। आदिनाथ भगवान की स्तुति की। आप होते तो रोने बैठ जाते, आप होते तो अन्न पानी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके रोना धोना रोना धोना, और ये सोचते मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया, मैंने क्या कसूर किया, मैंने क्या कसूर। बंधु, उन्होंने सोचा कि खाली दिमाग शैतान का, खाली बैठना कुविचार आएंगे। इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज, धन्य आचार्य मानतुंग महाराज, उन्होंने भक्ति से और ओतप्रोत होकर के और लिख दिया, भक्तांबर अपड़ति मौलिमणि प्रमाणम मुद्धोतिकम दलित पापितमो वितानम सम्यक बड़म जिन पादे युगम युगाता वालंबनम भवजले पद। यानी भक्ति करते जा, यानी तुम भक्ति से योतप्रोत होकर के ही तो लिखा है। भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि भक्तांबर स्तोत्र रच गया। उन ताले तोड़ने के लिए नहीं रचा था इसलिए कि अपने सदुपयोग करो, अपना जो समय है उसका सदुपयोग करते एक। लेकिन इतने भक्ति से ओतप्रोत थे कि एक एक काव्य पढ़ते गए और 48 एक एक का ताला टूटता गया। बंधु, ये होती है भक्ति की महिमा। कहते हैं एक ही भाव स्रोत हैं। कौन से आचार्य? वादिराज मुनिराज। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया था, इतना कुष्ठ रोग हो गया था। वहाँ से अब जंगल में बैठे ध्यान कर रहे थे, वहाँ से एक राजा की सवारी निकलती है। मंत्री जैन था, मंत्री को जैन धर्म पर बड़ी आस्था थी। और जैसे ही वह सब लोग लौटे, वहाँ का राजा भले ही जैन रहा होगा लेकिन नास्तिक था। और जैसे ही पहुँचा, बताया कि दिगंबर संत कोढ़ी होते हैं। बात चल गई, जैन साधु कोढ़ी होते हैं। अब इतना उस मंत्री से सहन नहीं हुआ कि हमारे साधुओं को जैन साधु, ऐसा नहीं कि उन साधु को रोग है, जैन साधु कोढ़ी होते हैं, इतना कहा। उसने कहा रे ऐसी बात है। और वह मंत्री को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कौन कहता है राजन, मेरे दिगंबर संत की काया कुंदन जैसी काया होती है, ऐसे दूर से ही चमकते हैं। अब विवाद हो गया। बोले नहीं, वह कहता हमने आँखों से देखा। सारी जनता कहती है कि राजन मैंने अपने आँखों से देखा है कि सारे। उन्होंने कहा कि राजन मैं भी तुमको वचन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैन साधुओं की काया कुंदन जैसी होती है।